हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड ईयर यूनिट सेकंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में हमने कल पिरिडीन क्लास 12 में पिरिडीन स्टार्ट किया था। 6 सदस्यीय विषम चक्रीय सरल यौगिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पिरिडीन के फॉर्मेशन मेथड और पिरिडीन के एक केमिकल प्रॉपर्टी क्षारीयता के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद आज हमें स्टार्ट करना है पिरिडीन की केमिकल कुछ रिएक्शंस हैं उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं पिरिडीन की केमिकल रिएक्शंस के बारे में। स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है खनिज अम्लों के साथ। खनिज अम्लों के साथ क्रिया। खनिज अम्लों के साथ क्रिया में हमें HCl के साथ रिएक्शन करवानी है। HCl HX होते हैं, ये खनिज अम्ल कहलाते हैं। HX में हमने HCl लिया, HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो देखो, अगर मैंने पिरिडीन लिया, पिरिडीन, पिरिडीन की अभिक्रिया जब मैंने इस लोन पेयर को मैं बाहर की तरफ लगा देती हूँ, जब मैंने इसकी अभिक्रिया HCl से करवाई तो क्या होगा? देखो, HCl किस में टूटेगा? H प्लस और Cl माइनस में। तो H प्लस क्या है? प्रोटॉन बन गया H प्लस। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन की कमी, धनावेश बन गया। तो हमने बताया था पिरिडीन में इलेक्ट्रॉन दान करने का नेचर होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन H प्लस को देगा और इसके साथ बंध बना लेगा, जिससे नाइट्रोजन के 1 2 3 बंध पहले से बने हैं, एक चौथा बंध बन जाएगा। चौथा बंध बनते ही नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? धनावेश। और धनावेश को संतुलित करने के लिए कौन है? Cl माइनस। इसका मतलब है प्रोडक्ट क्या बनेगा? वो बनाते हैं। तो क्या बनेगा? देखो, ये नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन ने इस कंडीशन में 3 बंध, एक लोन पेयर है, लोन पेयर दान किया और हाइड्रोजन के साथ बंध बना लिया। जैसे ही हाइड्रोजन के साथ बंध बनाया, नाइट्रोजन पे क्या आ गया? प्लस चार्ज। अभी इसमें Cl माइनस बचा है और Cl माइनस इसको संतुलित करने के लिए आ गया। तो इस तरह से जब हम खनिज अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो पिरिडीनियम हैलाइड का निर्माण होता है। ये क्या है? पिरिडीनियम हैलाइड या क्लोराइड, या Cl है क्लियर तो क्लोराइड, पिरिडीनियम क्लोराइड, या फिर क्या बोलते हैं, चतुष्क लवण का निर्माण होता है। जब नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसकी चारों संयोजकताएं भर जाती हैं, तो वो क्या होता है? चतुष्क लवण कहलाता है, चतुष्कोमोनियम लवण कहलाता है। ठीक है, तो ये है खनिज अम्लों के साथ क्रिया, फर्स्ट केमिकल रिएक्शन। सेकंड सेकंड है मेथिल आयोडाइड के साथ क्रिया। मेथिल आयोडाइड के साथ क्रिया। मेथिल आयोडाइड मतलब CH3I। मेथिल आयोडाइड के साथ क्रिया करवाई हमने, वही लिया पिरिडीन। पिरिडीन के साथ मैंने CH3I मेथिल आयोडाइड की जैसी क्रिया करवाई है, वही सेम जैसे ऊपर अभिक्रिया। अंतर क्या है यहाँ पे? यहाँ CH3H की जगह है। अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूं, इन दोनों के बीच में बॉन्ड को तोड़ूं, तो इस पे माइनस आएगा और इस पे क्या आएगा? प्लस। तो मतलब धनावेश बन गया। तो नाइट्रोजन के पास धनावेश को इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता होती है, क्षारीय प्रकृति होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन दान करेगा। इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो बनेगा क्या? वो बनाते हैं, देखो जैसे सेम ऊपर बना है चतुष्क लवण, वही यहाँ बनेगा। क्या बनेगा? देखो CH3। अब नाइट्रोजन पे क्या आ गया? प्लस, क्योंकि उसने अपना लोन पेयर दान कर दिया है। इसको संतुलित करने के लिए कौन आ जाएगा? I माइनस। क्या बनेगा? इसका नाम होगा N मेथिल, क्योंकि मेथिल किससे जुड़ा है? N से।
ऊपर हाइड्रोजन था तो उसकी स्थिति बताने की आवश्यकता नहीं थी। तो अब यहाँ क्या है, तो मैं इसका नाम लिखती हूँ एन मेथिल पिरिडीनियम आयोडाइड, एन मेथिल पिरिडीनियम आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया। यह जो एन मेथिल पिरिडीनियम बना है, यह चतुष्क अमोनियम लवण 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है। मैं दोबारा इसको बना रही हूं, नाइट्रोजन, इसने CH3 से बॉन्ड बनाया है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और ये है एन मेथिल पिरिडीनियम हैलाइड है, तो मैंने I- ये लगा दिया। ये जो एन मेथिल पिरिडीनियम हैलाइड है, ये 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है, तो इसमें पुनर्विन्यास की क्रिया होती है, रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है? पुनर्विन्यास की क्रिया होती है। और क्योंकि नाइट्रोजन पर धनावेश आ गया है और नाइट्रोजन चाहता है कि मेरा धनावेश है वो खत्म हो जाए, तो इसीलिए वो क्या करता है, नाइट्रोजन जिसके कारण आया है, CH3 समूह के कारण आया है, इसी को रिप्लेस कर देगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हट जाएगा और CH3 समूह का रिप्लेसमेंट, रीअरेंजमेंट कर दिया जाएगा और वो कौन सी स्थिति पर जाके जुड़ जाएगा, ये फर्स्ट स्थिति पर। ठीक है, तो हमने यहाँ CH3 जोड़ दिया, ये बन गया इसका और देखो मैंने ये पिरिडीन लिया, अब यहाँ हाइड्रोजन भी तो जुड़ा हुआ है पहले से, अब मैंने यहाँ CH3 जोड़ा था, यहाँ प्लस था, ये इस तरह की कंडीशन थी और यहाँ I- था, तो क्या होगा, इसका रीअरेंजमेंट कैसे होगा, ये I इस HI को लेके चला गया, मतलब इसमें से HI निकल गया और ये समूह जाके इस स्थिति पर जुड़ गया। ठीक है, और बंद के इलेक्ट्रॉन पुनः किस पे चले गए, नाइट्रोजन पे, इसलिए इसका लोन पेयर दोबारा से इस पर आ गया, इस तरह से हुआ है। ठीक है, तो पुनर्विन्यास के द्वारा क्या बन जाता है, पुनर्विन्यास होकर 2 व 4 मेथिल पिरिडीन बनता है। ये तो वन फर्स्ट के बाद सेकंड, फोर तो ये वाली होगी, तो इसका मतलब है 4 ऑर्थो और पैरा बोल सकते हैं इसके सापेक्ष। टू व 4 मेथिल पिरिडीन का निर्माण होता है, इससे हाफमान मॉर्शस पुनर्विन्यास कहते हैं। ये इसका नाम क्या है, हाफमान मॉर्शस रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास। ओके, अब एक और बात, यदि पिरिडीन की, मैं दोबारा से इस रिएक्शन को दोबारा लिख रही हूँ, देखो मैंने पॉजिटिव चार्ज जैसे लगा दिया, दोबारा बना दिया मैंने। अब इसमें लिखा हुआ है, अगर इसकी 2 और 4 स्थिति पर कोई समूह पहले से जुड़ा हो, तो मैंने इसकी 2 स्थिति पर पहले एक मेथल समूह जोड़ के दिखा दिया है। पहले से ही कोई समूह जुड़ा होता है तो उसके चतुष्क हाइड्रो ऑक्साइड जल का एक अणु निष्कासित करके एन हाइड्रो क्षार बनाते हैं। मतलब ये है कि जैसे अब यहाँ HI है, हो सकता है यहाँ OH- हो, संतुलित करने के लिए हमें कोई ऋणावेश लिया है, मैंने यहाँ OH ले लिया है, मैंने CH3OH में से CH प्लस और OH- CH3 तो ये जोड़ दिया, OH- को मैंने इधर ले लिया, इस तरह से ले लिया। ओके, अब देखो जैसे ही ये सिचुएशन आएगी तो क्या होगा, ये देखो मैंने CH2 और H के रूप में इसे लिख दिया। जैसे ही इस तरह से लिखा जाएगा तो इसमें क्या होगा, इसमें अलग ही रिएक्शन होने लगेगी। क्या होगा, यहां से H और यहां से OH क्या निकल जाएगा, -H2O। ठीक है, अब एक मिनट देखो, जैसे ही -H2O गया है ना, अब देखो जैसे ही H2O गया, तो मेरे को थोड़ा अच्छे से बनाना है, थोड़ा स्पेस बनाती हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया OH-,
ये मैंने लिखा CH2 और यहाँ लिखा H। देखो क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। मैं डबल बॉन्ड इस तरह से भी लगा सकती हूँ। अब देखो, जैसे ही ये बंद टूटेगा, बंद के इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, इस पे। देखो ये बंद के इलेक्ट्रॉन मैंने इस कार्बन पे भेज दिए, इस पे माइनस, इस पे प्लस। H प्लस के साथ OH माइनस क्या निकल गया, H2O निकल गया। अब देखो, क्योंकि नाइट्रोजन चाहता है मेरा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए, तो वो इस बॉन्ड को तोड़ेगा, क्योंकि इस पे माइनस है, बंद के टूटने की संभावना है। बंद के इलेक्ट्रॉन इस पे गए, इस पे माइनस आ गया, और इस पे क्या आ गया, प्लस आ गया। अरे सॉरी, इस वाले कार्बन पे प्लस आ गया। एक मिनट रुको, थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है। देखो ये वाला बंद तोड़ा, मैं कलर चेंज करती हूँ। ये वाला बंद तोड़ा, इस पर क्या आ गया, माइनस। तो इसका मतलब है माइनस से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, इसको हमने खत्म कर दिया, इसका लोन पेयर वापस आ गया। और इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज आपस में बंद बना लेंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड। इसका मतलब बनेगा क्या प्रोडक्ट, वो देखो तब आपको क्लेरिफाई अच्छे से होगा। मतलब ये है कि नाइट्रोजन पर तो दोबारा से लोन पेयर आ गया, CH3 से बंद बन गया, और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। इस कंडीशन में ये बन गया। अब इस कंडीशन में नाइट्रोजन ने 3 बंध बनाए, एक लोन पेयर है, तो इसका मतलब है अब नाइट्रोजन स्टेबल कंडीशन में है। इसको बोलते हैं एन हाइड्रोक्षार। क्या बोलते हैं, एन हाइड्रोक्षार। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये हो। अगर समझ में नहीं आता है आप दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट अभिक्रिया हेलोजन के साथ क्रिया। थर्ड है हेलोजन के साथ क्रिया। अब हम हेलोजन के साथ करवाएंगे क्रिया। मैंने लिया वही पिरिडीन, एक मिनट कलर चेंज करते हैं। पिरिडीन, ये पिरिडीन लिया, पिरिडीन ले लिया। जब मैंने इसकी हेलोजन Br2 से अभिक्रिया करवाई, जैसे ही Br2 से अभिक्रिया करवाएंगे तो Br ये ले लिया, बंद के इलेक्ट्रॉन किसी एक Br माइनस और एक प्लस, एक Br प्लस बन गया, एक Br माइनस बन गया। Br प्लस जाके इससे लोन पेयर लेगा और बंद बनाएगा, और Br माइनस इस नाइट्रोजन पे आने वाले पॉजिटिव चार्ज को संतुलित करेगा। देखो क्या बनेगा, नाइट्रोजन। अब Br इससे जुड़ गया, जैसे ही Br जुड़ा इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसको संतुलित करने के लिए क्या आ गया, Br माइनस। इस तरह से जो बना है इसका नाम क्या है, एन ब्रोमो पिरिडीनियम ब्रोमाइड। ओके, ये हो गई हेलोजन के साथ क्रिया। नेक्स्ट देखते हैं एसिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। एसिल क्लोराइड के साथ क्रिया। एसिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करने के लिए सबसे पहले हमें पिरिडीन बनाना होगा। लिया हमने ये पिरिडीन, पिरिडीन बना लिया। एसिल क्लोराइड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OCl। अब इसके साथ क्रिया करवानी है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया RCOCl। जैसे ही एसिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी तो आप देखो ये है RCOCl। मैंने बंद तोड़ा, बंद के इलेक्ट्रॉन इस पे आए, इस पे सॉरी 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 बंद के इलेक्ट्रॉन इस पे गए, इस पे माइनस आ गया, इस पे प्लस। उसका मतलब क्या बन गया, RCO, CO में कार्बन पर प्लस और Cl क्या आ गया, माइनस। तो कार्बन से बंद बना के जुड़ जाएगा, तो देखो क्या होगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ COR। अब इस पे प्लस लिखना ज्यादा बेटर है, तो COR प्लस इस तरह से लिख दिया, C कार्बन प्लस OR। ठीक है, तो COR प्लस लिख दिया।
अब COR प्लस हो गया, उसका मतलब है नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर लेगा और बंध बना लेगा, और Cl माइनस नाइट्रोजन पे आने वाले धनावेश को संतुलित करेगा। तो देखो ये बन गया COR, बॉन्ड बना लिया। नाइट्रोजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, मैंने नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज ला दिया। इस पॉजिटिव चार्ज को संतुलित करने के लिए कौन आएगा? Cl माइनस, जो कि उपस्थित है। बस जो कंपाउंड में बनाना था वो बन चुका है COR। तो इस तरह से जो बनेगा वो बनेगा चतुष्क अमोनियम लवण। सभी में चतुष्क अमोनियम लवण बन रहा है। तो जैसे ही मैंने एसिल क्लोराइड से अभिक्रिया करवाई है, एसिलीकरण की क्रिया संपन्न हुई है। एसिलीकरण में क्या होता है? COR या फिर R की जगह COCH3 भी बोल सकते हैं, COCH3 समूह जुड़ा है। अब इसके बाद है अपचयन। नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन है अपचयन या फिर रिडक्शन। देखो ये जो हमने, ये सेकंड नंबर की रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन पड़ी थी पहले वाली, इस सभी में क्षारीय प्रकृति को दर्शाया गया है, तो ये जो केमिकल रिएक्शन है वो क्षारीय प्रकृति में ही है। क्षारीय प्रकृति में 1, 2 और 3, 4 रिएक्शन लिखाई है। क्षारीय प्रकृति के बाद सेकंड है अपचयन। अपचयन की अभिक्रिया, और अपचयन की अभिक्रिया की जाए pyridine के लिए तो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अलग अलग उत्पाद बनेंगे। जैसी परिस्थिति रखेंगे वैसे ही उत्पाद बनेंगे। तो सबसे फर्स्ट ए परिस्थिति रखते हैं। जब हम पहली परिस्थिति में क्या कर रहे हैं? pyridine लिया, pyridine को निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है, हीट प्रोवाइड की जाती है, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हीट प्रोवाइड की जाएगी तो अपचयन होगा। अपचयन में क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन के अणु जुड़ेंगे। हाइड्रोजन के अणु कितने जुड़ेंगे? करीब 3 दूनी 6 हाइड्रोजन के अणु जोड़ने हैं। तो कैसे जुड़ेंगे वो देखते हैं। देखो अपचयन होना है, मैंने pyridine बनाया है उसके कार्बन को दर्शाते हुए। मैंने CH लिया, यहाँ लिया CH, 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 CH और ये नाइट्रोजन, ये लिया मैंने। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये ले लिया। देखो इसके जो भी डबल बॉन्ड है, पाई बंद टूटेंगे, 2 सिग्मा बनेंगे। मैं इसको ग्रीन पेन से लेंगे। पाई बंद टूटेगा, 2 सिग्मा बना दिए। ये पाई बंद टूटा, 2 सिग्मा बना दिए। ये पाई बंद टूटा, 2 सिग्मा। और सभी से क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन जुड़े हैं आप देखो, 6 हाइड्रोजन जुड़े हैं और एक भी पाई बॉन्ड उपस्थित नहीं है। तो हम कैसे बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर को? इस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, अब ये बन गया। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक कार्बन है 1, 2, 3, 4, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं प्रत्येक से, 1, 2, 3, 4 इसी तरह। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है क्या है? किसकी स्ट्रक्चर है? पिप्रीडीन की। पिप्रीडीन। तो जब हम अपचयन निकल की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? पिप्रीडीन प्राप्त होता है। इस पिप्रीडीन को कह सकते हैं, क्योंकि हमने 6 हाइड्रोजन जोड़े हैं, उसका दूसरा नाम भी हो सकता है हेक्सा हाइड्रो। और हेक्सा हाइड्रो जोड़े किस में है? पिरिडीन में। तो हेक्सा हाइड्रो पिरिडीन भी कह सकते हैं या फिर पिप्रिडीन। बस ये समझना है। तो फर्स्ट परिस्थिति में अपचयन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड परिस्थिति देखते हैं, बी लेते हैं। पहले हमें पिरिडीन बनाना है। ये बना लिया मैंने पिरिडीन। पिरिडीन को
सोडियम और एथेनॉल की उपस्थिति में अगर अपचयित करवाया जाए, कंडीशन क्या है, Na सोडियम और C2H5OH एथेनॉल की उपस्थिति में अपचयन करवाया जाएगा, तो फिक्स है अपचयन में हाइड्रोजन जोड़ने, तो इसमें भी हाइड्रोजन जुड़ेंगे और पिपरीडीन ही बनता है। तो परिस्थिति चेंज कर दी है हमने। परिस्थिति क्या है, सोडियम की उपस्थिति में एथेनॉल रखा है, तो भिन्न भिन्न परिस्थितियां, परिस्थिति बदल दी, तो इसमें बनेगा, इसमें भी बनेगा पिपरीडीन ही। वो कैसे बनेगा, सेम जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में हाइड्रोजन को जोड़ा था हमने पाई बॉन्ड्स तोड़कर, वैसे ही इसमें भी पाई बॉन्ड्स तोड़कर हाइड्रोजन जुड़ेंगे। इसके बाद सी कंडीशन लेते हैं, पहले पिरिडीन बनाते हैं। पिरिडीन बनाया, जब पिरिडीन का अपचयन एथेनॉल की उपस्थिति में द्रव अमोनिया के साथ सोडियम धातु के साथ संपन्न करवाया जाता है, सोडियम धातु ली, द्रव अमोनिया लिया और एथेनॉल भी लिया, इन सभी की उपस्थिति में करवाया जाएगा, तो उत्पाद अलग बनेगा। वो उत्पाद आपको याद रखना है, देखो क्या बनेगा, ये बनेगा, इसका नाम है 1,4 डाई हाइड्रो पिरिडीन। 1,4 डाई हाइड्रोपिरिडीन का मतलब है, देखो एक एक हाइड्रोजन तो पहली स्थिति पर और दूसरा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले उपस्थित था, हर पिरिडीन में एक एक हाइड्रोजन तो होता ही है, एक हाइड्रोजन पहली पर, एक हाइड्रोजन चौथी पर जुड़ा है, 1,4 डाई हाइड्रो जुड़ा है और पिरिडीन ही बना है बस। तो अपचयन में हमें दो हाइड्रोजन जोड़ने हैं, कौन कौन सी स्थिति पर, पहली स्थिति पर और चौथी स्थिति पर। वो कब है, जब हमने परिस्थिति सोडियम की उपस्थिति में द्रव अमोनिया तथा एथेनॉल के साथ जब अपचयन करवाया, तो हमें क्या बना, 1,4 डाई हाइड्रोपिरिडीन का निर्माण हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है सी, हो गया, 3 हो गई इसमें, सी हो गया, डी। जब हमने पिरिडीन दोबारा से बनाओ, ये लिया हमने पिरिडीन, पिरिडीन बना दिया। जब आप देखो, एक अपचायक आपने सुना है, काफी फेमस है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयन कराते हैं, तो इसके साथ अपचयन कराने पर केवल एक द्विबंध का ही अपचयन होता है। जैसे हम बात करें, मान लो इस द्विबंध का ही अपचयन, किसी एक द्विबंध का ही अपचयन होता है, तो द्विबंध का अपचयन करेंगे, देखो अपचयन करो, हमने एक द्विबंध का अपचयन करवाना है, नाइट्रोजन, ये ऐसे ही रहने दो और ये ऐसे ही रहने दो, इस पर लोन पेयर है, ठीक है। हमने ये पाई बॉन्ड तोड़ा, एक हाइड्रोजन पहले से जुड़ा हुआ है, एक पाई बॉन्ड तोड़ने पर एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, दोनों से क्या जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बस ये कंपाउंड बन गया। इसका नाम है 1,2 पर जुड़ा है, 1,2, इधर लिखते हैं, 1,2 डाई हाइड्रो, और वही नाम क्या हो जाएगा, पिरिडीन। हमने दो हाइड्रोजन ही तो जोड़े, तो मैं यहाँ पे एक H2 भी लिख सकती हूँ, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं H और या फिर 2, दो हाइड्रोजन यूज किए हुए, ठीक है। अब इसके बाद एक कंडीशन और है, मैंने फिर से पिरिडीन लिया, पिरिडीन को मैंने HI जैसे प्रबल अपचायकों की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया, तो पिरिडीन वलय टूट जाएगी। ये वलय कैसी हो जाएगी, टूट जाएगी, ब्रेकिंग बॉन्ड, रिंग ब्रेकिंग हो जाएगी,
रिंग ब्रेकिंग होगी तो क्या बनेगा, एक सीधी श्रृंखला का कंपाउंड बनेगा, वो बनाते हैं। क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH2, कितने, 5 कार्बन, 5 कार्बन की चेन बन जाएगी और अमोनिया NH3 निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखो कैसे याद रखोगे आप, यहां से बंद टूट जाएगा, ठीक है, यहां से बंद टूटा, जैसे ही यहां से बंद टूटेगा, 3 बंद टूटे हैं तो HHS, 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, और क्या देखो 1 2 3 बंद टूटे हैं तो 3 हाइड्रोजन जुड़े, अमोनिया बन गया। इसके बाद प्रत्येक से एक एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, पाई बंद तोड़ के, तो क्या बन जाएगा, यहाँ CH, देखो यहाँ बना है CH, ये भी CH है, पहले मैंने CH लिख दिया, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड तोड़ा, 2 सिग्मा बने, यहाँ भी 2 सिग्मा बने, यहाँ भी 2 सिग्मा बने, तो क्या आ जाएगा, H H H H H, CH2 में तो बदल गया, पर इस किनारे में ये वाला बंड भी तो टूटा है, तो एक H इधर, यहाँ पे इसका 2 बंड टूटे हैं तो H इधर, ठीक है, ठीक है। इस तरह से हाइड्रोजन का योग होगा और आप इजीली रिएक्शन को याद रख सकते हैं। ये सिर्फ याद रखने का थोड़ा ट्रिक है जिससे आपको याद हो जाए कि कैसे एलिफेटिक एल्केन चेन बन गई है और अमोनिया साथ में रिलीज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट होती है इसकी कुछ केमिकल रिएक्शन, जिसमें एक मोस्ट रिएक्शन जो कि एरोमेटिक कंपाउंड द्वारा दी जाती है, बहुत बार पढ़ी है, 3 बार पढ़ चुके हैं हम तीनों कंपाउंड्स में, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।